हेलो दोस्तों, तो आज मैंने खुद को अपने रूम के अंदर लॉक कर लिया और मुझे बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। और अगले कुछ मिनट मैं यहाँ पर खुद को एक चैलेंज देने वाला हूँ और ये चैलेंज हमारा अपना खुद का नहीं है, ये चैलेंज है एक एआई का। आपने बिल्कुल सही सुना, ये चैलेंज दिया है एक एआई ने और इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा नॉलेज होगा और हमारा दिमाग का टेस्ट भी। यानी कि कह सकते हैं सिंपल भाषा में एआई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन। तो जैसा कि हमारा चैलेंज है पेन एंड पेपर ट्रिक, इसमें हमें एआई ने कहा कि कोई भी ऐसा 5 वर्ड्स पिक करो और उसमें एक कहानी होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, थिंकिंग और बेस में हमें आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम पेन और पेपर लेते हैं और ऐसे 5 वर्ड्स को अच्छे से बैठकर लिखते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने वो 5 वर्ड्स लिख चुके हैं इस डायरी में और मुझे इस डायरी का कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा एक एक कर जो मैंने सोचा है। पहला है ओशन। समंदर हमेशा हमें डेप्थ और मिस्ट्री सिखाता है और इसके अंदर अनलिमिटेड सीक्रेट छुपे होते हैं, जैसे इंसान के माइंड के अंदर। दूसरा है रॉकेट। रॉकेट हमें समंदर की तरह ही एक अननोन स्पेस में ले जाता है। अंदर की जर्नी ओशन है और बाहर की जर्नी रॉकेट। तीसरा है एंट। अब सोचो, एंट छोटी होती है पर उसका टीम वर्क और पेशेंस ही रॉकेट बनाता है और ओशन जैसी डेप्थ को एक्सप्लोर कराता है। और बड़ी से बड़ी डिस्कवरी के पीछे एक अच्छा सा डिसिप्लिन होता है जो सिर्फ एंट के पास है। चौथा है मोबाइल। मोबाइल एक ब्रिज है, एंट जैसी टीम वर्क और कनेक्शन दुनिया भर के इंसानों को एक बटन पे जोड़ता है। अगर देखा जाए तो एक छोटा डिवाइस है पर समंदर जितना डेटा और रॉकेट जितना स्पीड रखता है। पांचवा है मिरर और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ओशन एक्सप्लोर करो, रॉकेट उड़ाओ या मोबाइल चलाओ या टीम वर्क जैसी मेहनत करो, अगर मिरर में अपना असली चेहरा देखकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे तो सब बेकार है। मिरर हमें याद दिलाता है कि असली डिस्कवरी हम खुद हैं। सो दोस्तों, ओशन डेप्थ देता है, रॉकेट ड्रीम देता है और एंट डिसिप्लिन सिखाता है और मोबाइल कनेक्शन देता है और खास करके मिरर ट्रूथ दिखाता है। तो ये 5 चीजें मिलकर हमें एक ही बात सिखाती है, दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को समझना ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हमें चैलेंज 2 दे दिया गया है एआई की तरफ से और ये चैलेंज है कि हम अपने रूम पर 3 ऐसे चीज या ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उसमें से 3 नॉलेज पॉइंट को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो पेन है और दूसरा लाइट बल्ब और तीसरा बिल्कुल हमारे सामने है। तो पेन मैंने सबसे पहले इसीलिए लिया क्योंकि पेन की छोटी सी लकीर पूरी हिस्ट्री बदल देती है और इसके हाथों का सही सिग्नेचर पूरे समाज को बदलने का क्षमता रखता है। और दूसरा है लाइट बल्ब। अंधेरा कितना भी हो, एक आइडिया काफी है जिंदगी को बदलने के लिए। तीसरा आपको जाके दिखाते हैं। तीसरा है विंडो, जो कि पर्सपेक्टिव मैटर करता है, जो कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाता है। अब आपका टास्क है कि अपने रूम पर कोई 3 चीज को उठाओ और उसमें से एक नॉलेज पॉइंट को निकालो और कमेंट पे लिखना मत भूलना। और हाँ, याद रहे कोई अगर ऐसा लिखता है कि फैन हवा देता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोस्तों, थोड़ा क्रिएटिव बनो, थोड़ा यूनिक बुलेट पॉइंट निकालो। तो इस टास्क में मुझे बस इतना ही करना है कि 10 सेकंड में अपने रूम पे जो भी 3 ऐसी ऑब्जेक्ट मैं देखूंगा तो उससे मैं एक पॉजिटिव लेसन बनाऊंगा। तो मेरा इसमें मेन चैलेंज है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे 30 सेकंड के अंदर बताना। तो सबसे पहले मैं तुरंत अभी वो 3 ऑब्जेक्ट खोज लेता हूँ जिसके बारे में मुझे अभी बतानी है। तो मेरे रूम में देख सकते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। पिल्लो पड़ा हुआ है, बैग पड़ा हुआ है, टोपी पड़ा हुआ है, घड़ी पड़ा हुआ है। मुझे कुछ ऐसा पिक करना पड़ेगा जो अच्छा पॉजिटिव लेसन हो। चलिए, मुझे समझ आ गया और वो 3 चीज मैंने सेलेक्ट किया है, चेयर, बोतल और क्लॉक, जो कि मेरे रूम पे ही पड़ा हुआ है। तो मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। चेयर, लाइफ में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी बैलेंस बनता है। और बोतल, जितना खाली रहोगे उतना ऑब्जर्व करोगे। और तीसरा है क्लॉक। सबके पास 24 घंटा ही होता है, फर्क इतना है और गेम यही कि कौन कैसे यूज करता है, घड़ी। तो जैसा कि मैंने ये चैलेंज 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लिया और अब आपका नंबर, आप अपना स्पीड राउंड कमेंट्स करो जो भी आपका 3 ऑब्जेक्ट, मैं सबका बेस्ट पिक नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा। तो एआई ने मुझे आखिरी चैलेंज दिया है, अब ये लास्ट चैलेंज इमेजिनेशन का है और मैं अपने रूम को 10 साल बाद देखने की कोशिश करूंगा और हर एक चीज से एक छोटी सी बात सीखूंगा।
बेड मुझे आज भी वही नींद देती है, मगर 10 साल बाद मेरी सफ़र की थकान और मेरी कहानी का विटनेस होगा। और इससे मैंने यही सीखा कि चीज़ वही होती है पर उसके पीछे की कहानी बदल जाती है वक्त के साथ। आज खाली पेज है, मगर 10 साल बाद ये आइडियाज़, स्ट्रगल और अचीवमेंट से भरे होंगे। खाली नोटबुक से मैंने यही चीज़ सीखा कि वक्त ब्लैंक स्पेस को वैल्यू देता है। ये दीवार सिंपल पेंट है, मगर 10 साल बाद इस पे तस्वीर होगी मेरी कहानियों की निशान की। इससे मैंने यही सीखा, जगह वही होती है, इंसान उसे मीनिंग देता है। आखिरी है डोर, और मैं इसे साइड करता हूँ, रूम थोड़ा मेरा छोटा है। तो ये जो डोर है इसे पहले मैं खोल देता हूँ, जैसा मैंने चैलेंज शुरू किया था बंद करके। आज ये एंट्री और एग्जिट दोनों है, और 10 साल बाद नए लोग नए चांस का वेलकम करेगा, और यही दरवाज़ा नए कहानी का शुरुआत करता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैंने अपने रूम को एक चैलेंज एरिया बना दिया था, और मैंने सोचा नहीं था कि रूम के अंदर रहकर भी एक अलग ही दुनिया एक्सप्लोर हो सकती है। बस ज़रूरत है तो इमेजिनेशन और नज़रिए की। हर चीज़ एक कहानी है, बेड, वॉल्स, नोटबुक, डोर, सबके अंदर एक लेसन छुपा है। और जब हम अपने आसपास के चीज़ों से सीखने लगते हैं तब लाइफ में एक अलग ही अनुभव होता है। मोरल स्टोरी यही है कि दुनिया को देखने से पहले अपने रूम, अपने अंदर की दुनिया को सबसे पहले देखो, आपको वहीं से सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। और अब आपका चैलेंज है कि अपने रूम की चीज़ों को सिलेक्ट करो और इमेजिन करो कि उसके 10 साल की बाद की स्टोरी क्या होगी, और अपना थॉट कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार एक और चैलेंज वीडियो लाने वाला एआई के ऊपर। तब तक क्रिएटिव रहो, इमेजिनेटिव रहो, और अपना दिमाग का रूम खुला रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।